वेलकम टू म्यूटेशन क्लासेस। और हमारा ये आज का सेकंड वीडियो है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत सराहनीय रहा। पहला वीडियो में हमें आपका बहुत अच्छा प्यार मिला और अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने अगले वीडियो यानी सेकंड वीडियो पे, और जो हमारा टॉपिक है आप देख रहे होंगे कि टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जैसा शुरुआत करते हैं, चलिए लेट्स रेडी टू पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब यहाँ पे सिंपल वे में अगर साधारण बात पे कर कही जाए तो पेरीमीटर का मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर इस पॉइंट पे हम खड़े हैं तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस प्लस इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस प्लस इस कॉर्नर की डिस्टेंस अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक की डिस्टेंस, अगर इन चारों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर दें यानी चारों बाउंड्री को ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर निकल कर आ जाता है और इस तरीके हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम स्क्वायर को लेकर ही बात कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि पेरीमीटर अगर आपको किसी स्क्वायर का निकालना है तो स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो आपकी सभी सेम होती है यानी सभी साइडें सेम होती हैं। लाइक ए ए ए एंड ए, ये आपको लास्ट वीडियो में पता चल गया होगा। फिलहाल में यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको एक यूनिट दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं। तो सपोज कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। यूनिट मस्ट है, विदाउट यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर अभी फिलहाल में लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरीमीटर की यूनिट जो है वो आपको मैंने कुछ लिख भी दी है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर में भी हो सकती है, वो अलग चीज है। फिलहाल में हमने यहाँ पे जो यूनिट ले रखी है वो सेंटीमीटर ले रखी है। तो सेंटीमीटर में अब हम यहाँ a इक्वल टू अगर 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड भी, और अगेन ये साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे अगर ऐसा मान लें कि ये कॉर्नर हमारा A है, ये कॉर्नर B है, ये कॉर्नर C है और ये कॉर्नर D है, तो यहां पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये हमारा फर्स्ट मेथड है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, BC की भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, CD की भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और लास्ट में DA की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपको ऐड तो करना आता ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15 और 15 5 हो गया आपका टोटल 20। यूनिट लिखना मस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने लिया था तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर ही लेंगे। तो इस तरीके हमने इस फिगर के अराउंड ये हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया है। अगर हम क्या करें कि सेकंड मेथड को फॉलो करें तो सेकंड मेथड में क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 into a। इट मीन्स हम इजिली कह सकते हैं 4a। अब ये a आपको पता है कि a जो है वो हमारी साइड है और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे भी फिलहाल में हमने 5 ही ली हुई, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। तो a इज इक्वल टू 5 है और अगर ये वैल्यू हम पुट करें इस a की जगह पे यानी 4 into 5 तो दैट मीन्स हमारा मल्टीप्लाई भी आपको आ रहा होगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो मल्टीप्लाई वगैरह सारी चीजें तो खैर नॉर्मली आनी चाहिए। 4 5 20। तो यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि यूनिट मस्ट है। तो आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके दो मेथड हमने बताए। एक तो आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट मेथड में कि आप जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करके
यानी जितने भी वैल्यू है सारी 5 ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस सिचुएशन में आप सबको 5 5 5 5 को ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा मेथड है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए। ए यहाँ पे क्या है, ए हमारी यहाँ पे साइड है और ए की जगह वैल्यू हम पुट करें तो 5 सेंटीमीटर हमने पुट की है, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे भी 20। आप देख रहे हैं दोनों मेथड से आपका आंसर सेम है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अभी फिलहाल में ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके के और भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे लाइक ए की वैल्यू 1.5 कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, इस तरह की बहुत सारी आप जो है डिजिट लेकर इस तरह के स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। फिलहाल में नेक्स्ट जो है वो हमारा टर्म है एरिया। तो एरिया के लिए बात करते हैं। पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आई थिंक आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ठीक है। और अब हम लोग इस पे एरिया पे बात करते हैं। तो चलिए एरिया के लिए लेते हैं। चलिए, जैसा कि हमको पता है कि एरिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो भी किसके, स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपका एरिया की डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन स्क्वायर फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो यहाँ पे जब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्क्वायर की जो सभी साइडें होती हैं वो आपकी सेम होती हैं। जैसा आपको लास्ट इसमें बताया भी हुआ है ए ए ए। अब यहाँ पे अगर एरिया निकालना है तो एरिया का जो आपका फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, या इजली वे में कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो आपकी, अभी हमने यहाँ पे कोई मेजरमेंट लिया नहीं हुआ है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे जैसे लाइक यहाँ पे 6 ले लिया है हमने, तो अगर 6 लिया है तो a की वैल्यू आप 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई अगेन a है तो आपको यहाँ पे भी 6 ही लेना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यूनिट क्या होगी। तो यूनिट जैसे अभी फिलहाल में अगर हमने यहाँ पे इसको 6 सेंटीमीटर ले रखा है, लाइक दिस, तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे इस 6 का सेंटीमीटर और इंटू 6 का सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इजीली ऐसे कह सकते हैं कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस जो इसका जो एरिया की यूनिट होगी वो आपकी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके हमारा एरिया निकाला जा सकता है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि पेरीमीटर को लेकर बात कही, पेरीमीटर को लेकर एक एग्जांपल भी दिया, साथ में एरिया को लेकर भी और जो है हमने एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो आपको इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और मिलेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगल की तरफ चलेंगे, जहां पर उसके पेरीमीटर और उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल में ये अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, इसी तरीके प्यार बनाए रखिए
और मैं चाहूँगा कि अब हम लोगों की मुलाकात नए साल में होगी। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे बेल आइकन की होगा जिसे आपको प्रेस करना होगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस वगैरह मिल सके। थैंक यू।